नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। आरसीपी सिंह के बाद एक बार फिर से बिहार की राजनीति में रिटायर्ड आईएएस अधिकारी का सफ़र शुरू होने वाला है। देखिए, राजनीतिक में उनका सफ़र शुरू होने वाला है। कौन है वो शख्सियत, आपको ज़रूर बताएंगे। और आज से ही उनकी राजनीति की सफ़र जो है शुरू हो रही है। राजनीति में उनकी एंट्री हो रही है। पहले आरसीपी सिंह के नाम की काफ़ी चर्चा सुनी होगी, लेकिन नीतीश कुमार के साथ अपने राजनीतिक सफ़र की शुरुआत करने वाले वो आईएएस अधिकारी रहे हैं। उनका नाम मनीष कुमार वर्मा है। आज से देखिए जो जानकारी है, आज शाम में जेडीयू कार्यालय में उन्हें जेडीयू ज्वाइन कराया जाएगा, जेडीयू की संस्था दिलाई जाएगी और राजनीति में एंट्री होगी मनीष कुमार वर्मा की। मनीष कुमार वर्मा आईएएस अधिकारी रहे हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं। वो सन 2000 बैच के वो आईएएस अधिकारी रहे हैं, उड़ीसा कैडर के रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार की बात अगर हम करें तो नीतीश कुमार के गृह जिला के साथ साथ नीतीश कुमार के गृह जिला नालंदा के वो रहने वाले हैं। मूल निवासी वो नालंदा के हैं मनीष वर्मा। उनके बारे में सब कुछ बताएंगे। मनीष वर्मा हैं कौन, कहाँ से उनके करियर की शुरुआत हुई, फिर कैसे वो बिहार आए, वो तो उड़ीसा कैडर के अधिकारी थे। ये सभी बातें आपको इस वीडियो में हम बताएंगे। आज से मनीष वर्मा की राजनीति में एंट्री होने जा रही है। राजनीतिक एंट्री के साथ ही साथ उनका जो राजनीतिक सफ़र है कई मायनों में थोड़ा अलग है, क्योंकि देखिए नीतीश कुमार के साथ कई लोगों ने काम किया है, कई उनके करीबी अधिकारी रहे हैं, लेकिन मनीष वर्मा को लेकर चर्चाएं पहले से चल रही थी। मनीष वर्मा की एंट्री होगी, लेकिन अब अंतोगतो वो दिन आ चुका है। और नीतीश कुमार के गृह जिला नालंदा के ही वो रहने वाले हैं। काफ़ी ईमानदार हैं, वफादार हैं, उनके स्वजातीय हैं, इस बात की चर्चा है। और सीएम के बेहद करीबी माने जाते हैं मनीष वर्मा। देखना ये होगा कि पार्टी में आने के बाद उन्हें नीतीश कुमार कोई महत्वपूर्ण पद भी देते हैं, जिस बात के कयास लगाए जा रहे हैं। क्या उन्हें आगे राज्यसभा भेजा जाता है, पार्टी में संगठन को मजबूत करने के लिए कोई उन्हें महत्वपूर्ण पद दिया जाता है, इस बात के पूरी संभावनाएं हैं। अब देखिए नीतीश कुमार के साथ आखिर मनीष वर्मा आए कैसे। सन 2000 बैच के आईएएस अधिकारी हैं मनीष वर्मा, उड़ीसा कैडर के हैं और उड़ीसा में लगभग उन्होंने 12 साल तक काम किया है। 12 साल वो विभिन्न पदों पर रहे। जहाँ तक जानकारी है, कालाहांडी के सब कलेक्टर के रूप में उन्होंने सबसे पहले योगदान दिया था जब वो आईएएस बने थे, जिसके बाद 12 साल तक वो उड़ीसा में रहे। 12 साल के बाद जब 2012 में इंटर स्टेट डिप्यूटेशन पर वो बिहार आए 2012 में, तो उसके बाद 5 साल के लिए वो बिहार आए थे इंटर स्टेट डिप्यूटेशन के थ्रू और कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे। देखिए वो पटना के डीएम रहे, पूर्णिया के डीएम रहे, इसके अलावा भी कई महत्वपूर्ण पद मनीष वर्मा को दिए गए हैं। और जहाँ तक बात कर रहे हैं राजनीतिक सफ़र की, तो अब जब राजनीतिक सफ़र शुरू हो रहा है तो हमने शुरू में कहा कि आरसीपी सिंह के ठीक बाद रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं मनीष वर्मा, उन्होंने वीआरएस ले लिया, क्योंकि जब 5 साल उनके डिप्यूटेशन के पूरे हुए थे उसके बाद एक और साल उन्हें डिप्यूटेशन पर बिहार ही रखा गया। उसके बाद जब उड़ीसा वापस लौटने की बारी आई तो नीतीश कुमार के बेहद करीबी हो चुके मनीष वर्मा ने वीआरएस के लिए अप्लाई कर दिया और उन्होंने अपनी सेवा, जो वो अधिकारी थे, उन्होंने अपनी सेवा खुद समाप्त कर दी। उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया और रिटायरमेंट के बाद नीतीश कुमार के वो परामर्शी रहे, अतिरिक्त परामर्शी रहे नीतीश कुमार के। नीतीश कुमार ने उन्हें अपना अतिरिक्त परामर्शी रखा। इसके साथ ही साथ बिहार राज्य आपदा प्रबंधन अधिकार का उन्हें सदस्य भी बनाया गया। तो नीतीश कुमार के साथ मनीष वर्मा की ये जो लंबी पारी है वो हमने आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश की है। अब जब इस बात पर मुहर लग चुकी, क्योंकि देखिए विधानसभा चुनाव से पहले ये बड़ा कदम है, मनीष वर्मा की राजनीति में एंट्री हो रही है। आज से मनीष वर्मा जेडीयू के सदस्य हो जाएंगे, आगे किसी महत्वपूर्ण पद पर होंगे, इस बात की भी पूरी संभावनाएं हैं। देखना यह है नीतीश कुमार की इच्छा क्या है, नीतीश कुमार चाहते क्या हैं। इससे पहले भी आपको याद होगा आरसीपी सिंह को नीतीश कुमार साथ लेकर आए थे। नीतीश कुमार जब रेल मंत्री थे उस वक्त आरसीपी सिंह उनके साथ थे, वो अधिकारी थे। फिर वो जेडीयू में आए, राष्ट्रीय महासचिव बने, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए और केंद्रीय मंत्री बने। लेकिन केंद्रीय मंत्री बनने के बाद ये कहा जाता था कि नीतीश कुमार से कंसर्न नहीं किया था, नीतीश कुमार की उसमें मंजूरी नहीं थी, सिर्फ एक व्यक्ति को ही मंत्री बनना था। तो आरसीपी सिंह केंद्रीय इस्पात मंत्री बन गए। जिसके बाद जब उनकी राज्यसभा का जब उनका टर्म कंप्लीट हुआ, नीतीश कुमार ने उनका फिर से रिन्यूअल नहीं किया, उस जगह पर खीरू महतो को राज्यसभा भेज दिया और आरसीपी सिंह ने फिर जेडीयू की संस्था छोड़ दी, वो बीजेपी में आए। नीतीश कुमार उस वक्त महागठबंधन में थे और फिर नीतीश कुमार की एनडीए में वापसी होती है। इसी साल 2024 के जनवरी महीने में 28 जनवरी को महागठबंधन की सरकार चली गई। तो ऐसे में आरसीपी सिंह से भी बेहद रिश्ता करीबी रहा था, लेकिन आरसीपी सिंह ने कितना साथ दिया नहीं दिया आप खूब जानते हैं। आरसीपी सिंह के खिलाफ नीतीश कुमार ने खूब कहा भी था जब उन्हें वो छोड़ चुके थे, उन्होंने
इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने कहा हमने उन्हें कितना आगे बढ़ाया, लेकिन हमारी पार्टी को ही तोड़ने में वो जुट गए। वो हमारी पार्टी को तोड़ने में जुट गए और सभी लोगों को बीजेपी की ओर ले जाने लगे, क्योंकि नीतीश कुमार उस वक्त महागठबंधन के साथ थे। अब जब मनीष वर्मा की राजनीति में एंट्री हो रही है, देखिए अतिरिक्त परामर्शी थे मुख्यमंत्री के, जिस पद से उन्होंने अब इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कई साल इस पद पर रह के सेवा दी है और उन्होंने अब इस्तीफा दे दिया है। आज से मनीष वर्मा की राजनीति में एंट्री शुरू होगी। तो ये कहा जा रहा है मनीष कुमार वर्मा आगे कैसे संगठन को मजबूत करेंगे। युवाओं के बीच उन्हें जाना होगा, क्योंकि अब चुनाव है। इस साल लोकसभा चुनाव में नतीजे क्या निकल के आए वो हमने आपको बताया है, आपको मालूम भी है। 12 सीट जेडीयू को मिली, 12 सीट बीजेपी को। चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास का स्ट्राइक रेट काफ़ी अच्छा रहा, 5 की 5 सीट जीत ली। देखिए जहाँ जहाँ पर डेंट लगा, ये कहा गया कि कुशवाहा समाज का कुछ वोट महागठबंधन की ओर गया है, उससे डैमेज कंट्रोल करने के लिए नीतीश कुमार ने सिर्फ 1 महीने के भीतर कितना कुछ किया, आप खुद देख लीजिए। भगवान सिंह कुशवाहा को बिहार विधान परिषद भेज दिया गया। इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजने की तैयारी कर ली गई, ये इस बात की घोषणा भी कर दी गई। सम्राट चौधरी भी अयोध्या हो आए, उन्होंने अपना बाल छिलवा है, अपनी पगड़ी उतार दी है। तो एनडीए को एकजुट रखने के लिए नीतीश कुमार ने सब कुछ किया, सब कुछ कोशिशें की। नरेंद्र मोदी का, बीजेपी का साथ उन्हें मिला, अमित शाह का साथ मिला। लेकिन अब जब जेडीयू को आगे बढ़ाने की बारी है, तो अब एक आईएएस अधिकारी मनीष कुमार वर्मा, जो नीतीश कुमार के बेहद करीबी रहे, आज से उनकी राजनीतिक एंट्री की शुरुआत हो रही है। और देखना ही होगा, हमने उनके बारे में सब कुछ बताया, कैसे वो 12 साल उड़ीसा में रहे, फिर जब बिहार आए तो लगभग 6 सालों तक बिहार में उन्होंने सेवा दी। उसके बाद नीतीश कुमार के कुछ यूँ करीबी हो गए, वो कुछ यूँ करीबी हो गए कि पूछिए मत। पटना से लेकर पूर्णिया तक उन्होंने पदभार संभाला है, पटना के डीएम रहे, पूर्णिया के डीएम रहे, हमने आपको बताया है। तो अब देखना ये है अब राजनीतिक में उठापटक कैसे होती है, क्योंकि एक तरफ जहां महागठबंधन भी पूरी तरह से तैयार है। देखिए आपने अभी रुपौली में जो उपचुनाव हो रहा है, कल वहां वोटिंग होनी है, देखना होगा जनता जनार्दन किसे अपना नेता चुनती है। बीमा भारती वहां से उम्मीदवार हैं। लेकिन अब नीतीश कुमार की सधी हुई चाल देखिए। नीतीश कुमार का मैं कहा है कि वो मंद मंद मुस्कुराते हैं। एक बार उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा भी था कि पुड़िया बांध कर वो फेंक दें तो पुड़िया गिर जाएगी लेकिन खुलेगी नहीं। तो गठबंधन की पुड़िया भी नीतीश कुमार बहुत बेहतरीन तरीके से बांधते हैं और मेल मिलाप करके अपने संगठन को मजबूत करने की बारी हो, नीतीश कुमार हर वो चाल चलते हैं। अभी आपने देखा संजय झा को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया, तो जो लोग रूठे हुए थे, समाज को सम्मान देकर संजय झा एक बड़े नेता हैं। एनडीए के साथ अलायंस कराने में संजय झा की अहम भूमिका रही है। ललन सिंह को केंद्रीय मंत्री बनाया गया, तो ये सारी जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन संगठन में फेरबदल के भी आसार हैं। संगठन में क्या नीतीश कुमार और फेरबदल करेंगे? जेडीयू की बैठक तो दिल्ली में हुई थी, और अब मनीष वर्मा की राजनीतिक एंट्री कई मायनों में अलग है। मनीष वर्मा कौन है, कैसे वो राजनीति में आ रहे हैं, कितना उनका नीतीश कुमार के साथ लगाव रहा, कितने दिन वो बिहार में रहे, फिर कैसे उन्होंने रियाज दिया, ये सब बातें हमने आपको बताई हैं। अब देखना ही है मनीष वर्मा की जब जेडीयू कार्यालय में एंट्री होती है, राजनीतिक एंट्री होती है। देखिए वो काफ़ी सक्रिय थे, ऐसा नहीं है राजनीति से वो काफ़ी थोड़ा दूर थे, लेकिन काफ़ी सक्रिय थे। मतलब राजनीतिक अनुभव उनको कितना है ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन सक्रिय काफ़ी थे और उनका आना पार्टी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण बताया जा रहा है, जेडीयू पार्टी के लिए। देखना होगा नीतीश कुमार आगे कौन कौन सी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मनीष कुमार वर्मा को देंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।